नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है पंच महापुरुष योग। जन्म कुंडली का अद्भुत, अद्वितीय, श्रेष्ठतम और इतिहास रचवाने वाला योग। एक ऐसा योग जो अगर जन्म कुंडली में हो तो व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा जातक भले ही किसी गरीब परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन अपने कर्म और भाग्य के बल पर निश्चित रूप से सफल होता है। अगर पंच महापुरुष में से जन्म कुंडली में कोई एक भी योग बन रहा हो तो ऐसे जातक का भाग्य सदैव जातक से 2 कदम आगे चलता रहता है। जन्म कुंडली में 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु पंच महापुरुष योग में शामिल नहीं होते हैं, अर्थात सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु पंच महापुरुष योग का निर्माण नहीं करते हैं। पंच महापुरुष योग जन्म कुंडली के केंद्र के भाव अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में बनता है। पंच महापुरुष योग मेष से लेकर मीन तक लग्न कोई भी हो, अगर जन्म कुंडली के केंद्र के भाव प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम में से किसी भी भाव में ये 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि में से कोई भी ग्रह अगर अपने खुद की राशि अर्थात स्वराशि या अपने उच्च राशि में बैठे हों तो पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म कुंडली में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि अपने स्वराशि या उच्च राशि का होकर अगर केंद्र के किसी भाव अर्थात 1, 4, 7 और 10 में से किसी भी भाव में बैठे हों तो पंच महापुरुष योग बनता है। यहाँ मैंने प्रत्येक राशि और उसके स्वामी ग्रह को लिख रखा है, जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, इसी तरह मीन राशि का स्वामी बृहस्पति। और यहाँ पंच महापुरुष योग में शामिल ग्रहों के उच्च राशि मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, बृहस्पति कर्क में, शुक्र मीन में और शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। मंगल अगर जन्म कुंडली में स्वराशि या उच्च राशि का होकर केंद्र के किसी भाव में बैठे हों तो रोचक पंच महापुरुष योग बनता है। बुध अगर जन्म कुंडली के केंद्र के किसी भाव में स्वराशि या उच्च राशि में बैठे हों तो भद्र पंच महापुरुष योग बनता है। बृहस्पति अगर जन्म कुंडली के केंद्र के किसी भाव में अपने स्वराशि या उच्च राशि में बैठे हों तो हंस पंच महापुरुष योग बनता है। शुक्र अगर जन्म कुंडली के केंद्र के किसी भाव में अपने स्वराशि या उच्च राशि में बैठे हों तो मालव्य पंच महापुरुष योग बनता है। और शनि अगर जन्म कुंडली में स्वराशि या उच्च राशि का होकर केंद्र के किसी भाव में बैठे हों तो शश पंच महापुरुष योग बनता है। अब उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए मैंने मकर और कन्या लग्न कुंडली का चक्र बनाया है, आप किसी भी लग्न कुंडली में देख सकते हैं। मकर लग्न में मंगल लग्न में या चतुर्थ भाव में बैठे हों तो रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और चतुर्थ भाव में अंक लिखा है 1 अर्थात मेष राशि जिसके स्वामी होते हैं मंगल। मकर लग्न में शनि अगर लग्न में ही बैठे हों तो शश पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। मकर लग्न में बृहस्पति अगर सप्तम भाव में बैठे हों तो हंस पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा, क्योंकि सप्तम भाव में अंक लिखा है 4 अर्थात कर्क राशि। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। मकर लग्न में शुक्र अगर दशम भाव में बैठे हों तो मालव्य पंच महापुरुष योग बनता है, क्योंकि दशम भाव में अंक लिखा है 7 अर्थात तुला राशि। उसी तरह कन्या लग्न में बुध अगर
लग्न में या दशम में बैठे हों तो भद्र पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। लग्न में बुध स्वराशिस्थ और उच्च राशिस्थ दोनों होंगे और दशम में स्वराशिस्थ होंगे। कन्या लग्न में बृहस्पति चतुर्थ में या सप्तम भाव में बैठे हों तो हंस पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, क्योंकि धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। और कन्या लग्न में शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठे हों तो अपने उच्च राशि मीन राशि में होने के कारण मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। तो अब आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम।